No, please. माननीय सभापति जी, मैं प्रोटेस्ट समझ लीजिए, वैसे तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस प्रोटेस्ट के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने हम लोगों की भावना प्रधानमंत्री जी को नहीं पहुंचाई। अगर पहुंचाई होती तो प्रधानमंत्री जी निश्चित सदन में आते और सबकी भावना सुनते। श्रीमान कम्युनिकेशन गैप है। श्रीमान, There is an escape route. मैं अपने संशोधनों पे जो मैंने महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पर संशोधन दिए हैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस सदन के पूर्व सदस्य श्री उदय प्रताप सिंह की 4 लाइनें कि न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, यहाँ मिलती हैं जो नदियाँ वो दिखलाई नहीं देते, महासागर बनाने में मगर एहसान है सबका। श्रीमान, मैं एक किस्से के साथ शुरुआत करूंगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मंत्री बैठे हैं। एक आपका बड़ा समर्थक था, जब आपकी जब सरकार बनी तो हमारे खुशी के वो कोमा में चला गया। Beware of that time, only 10 minutes, strictly 10 minutes, not even 1 minute more. अब श्रीमान शुरुआत कर लेने दीजिए, किस्सा सुन लीजिए, उसके बाद 10 मिनट जोड़ दीजिएगा। एक आपका समर्थक था, जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो श्रीमान खुशी में वो कोमा में चला गया। 10 महीने हुए तो अब उसका कोमा उतरा। जब कोमा खत्म हुआ, होश में आया तो उसने डॉक्टर से 5-6 प्रश्न पूछे। उसने पहला प्रश्न पूछा, क्या हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? क्या चीन की राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई कि अभी चीनी है? ओबामा साहब प्रधानमंत्री जी के सामने नाक रगड़ रहे हैं या प्रधानमंत्री जी ने उनको माफ कर दिया? लाहौर राजस्थान या पंजाब किसका जिला हो गया है? अपना बेटवा गांव से इंदौर जाने के लिए बुलेट ट्रेन पे जाएगा या हवाई जहाज पे जाएगा? काला धन गिनने में अभी कितना और समय लगेगा? सब्जी प्याज टमाटर तो सब फ्री हो ही गया होगा, क्योंकि महंगाई जब खत्म ही हो गई, नई सरकार आ गई। धारा 370 हटाने के बाद कितने दंगे हुए और राम मंदिर तो बन ही गया होगा। श्रीमान, इतने प्रश्न सुनने के बाद तो डॉक्टर खुद ही कोमा में चला गया। डॉक्टर का मतलब इस देश की सरकार, इस पूरी जनता कोमा में चली जा रही है। चलिए, कम से कम आपने इतना समझा, तो अभी समझे रहिए, आप लोगों को थोड़े दिन में पता लगेगा। श्रीमान, पूरे देश की जनता एक तरीके से कोमा में चली गई और जनता इस मारे कोमा में चली गई कि चुनाव के समय सब विभाग दिखाए गए थे। मैं चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण दिया, हम सबने सुना। प्रधानमंत्री जी का पहला राष्ट्र को संबोधन था। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सभी से कहा कि आइए राजनीति से ऊपर उठ के हम सब इस देश के निर्माण में जुटे, सांप्रदायिकता हटाएं, देश को विकास की ओर ले जाएं, उन्नतशील देश बन। हमने सोचा कि शायद यहीं पर से एक शुरुआत होगी, एक नया हिंदुस्तान बनाने की बात होगी। लेकिन श्रीमान, उसके बाद इन्हीं के दल के, इन्हीं के सिस्टर कंसर्न, चाहे साध्वी ज्योति निरंजन हो, मैं पढ़ूंगा नहीं क्या क्या बोली, चाहे साक्षी महाराज जी हो, हमारे बजरंगी भाई चले गए कहीं, अभी तृणमूल का इनके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ना मोहन भागवत जी जो प्रधानमंत्री जी से ऊपर एक तरीके से इनकी पार्टी में हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, अपने लोगों को बता, उनके भी निरंतर बयान आ रहे हैं। मदर टेरेसा तक में उनका बयान आ गया, पवन वर्मा, चाहे साध्वी प्राची हो, एक तमाम नेताओं के विधिवत एक तरीके से, सुनियोजित तरीके से जो बयान आ रहे हैं। अरे केसी को बोलो, सबको बता दे। क्या हम लोग सोचे, क्या देश सोचेगा? हम किसकी बात का विश्वास करें? प्रधानमंत्री जी की बात का विश्वास करें या प्रधानमंत्री जी के दल के अनेक जो हिस्से हैं उनका विश्वास करें? लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जोर जोर से कहा, यहां पिछली बार हम लोगों के बीच में टकराव इसी बात पर रहा कि प्रधानमंत्री जी इसको क्लियर कर दे। आज भी उससे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, आज भी वो स्पष्ट नहीं है। और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी आज इस बात को स्पष्ट करें कि देश की सरकार
मजबूत है कि उस सरकार के सिस्टर कंसर्न, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई हिंदू समागम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग सुप्रीम है, वो देश को चलाएंगे। अगर हम सबसे मिलने की बात करते हैं, अगर हम सबका सहयोग लेने की आप बात करते हैं, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वैसा ना बनाइए जैसे आप कश्मीर में बना के आए। आप सहयोग की बात करते तो एक हाथ आप आगे बढ़ेंगे तो एक हाथ हम आगे बढ़ेंगे। दुख हुआ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जब श्रीनगर में मौजूद, एक नया गठजोड़ हुआ, अवसरवादिता की चरम सीमा। राजनीति में अवसरवादिता तो देखी, लेकिन उसकी चरम सीमा भी देखने को मिली कि जो भाजपा 370 हटाने की बात करती थी, जो भाजपा आतंकवाद इस देश में खत्म करने की बात करती थी, 56 इंच सीने की बात करती थी, उसी भाजपा ने उन लोगों से हाथ मिलाया जो आतंकवादियों के संरक्षण में पल रहे हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के जब गृह मंत्री थे, उनकी बेटी का अपहरण हुआ था, श्रीमान मुझे याद है, अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे पाए थे, इस देश की कुर्बानी दे दी और तमाम आतंकवादियों को छोड़ दिया। उस आदमी को आपने क्या बनाया? और प्रधान और मुख्यमंत्री बनते ही उसने क्या बयान दिया कि कश्मीर के चुनाव पाकिस्तान की वजह से, आतंकवादियों के, अलगाववादियों की वजह से हुए, इस देश की सेना की वजह से हुए नहीं, इस देश के निवासियों की वजह से हुए नहीं। आप चुपचाप सुनते रहे, प्रधानमंत्री चुपचाप सुनते रहे, इस देश की आवाम की तरफ। श्रीमान शर्म है इसमें। और कल कश्मीर के Now please, no time. नए सदस्य हैं, अभी सच्चाई सुनने में तकलीफ हो रही है। ये 35 साल हो गए हैं। श्रीमंत कश्मीर विधानसभा के 7 एमएलएज ने उस अफजल गुरु की बात करी जो इस संसद पर आक्रमण का दोषी था, जिसने संसद पे हमला किया, हिंदुस्तान के संविधान पे हमला किया। इस संसद पे हमला तो हिंदुस्तान के संविधान पे हमला हुआ, और आपने उसके पक्ष की बात करी, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उनको है। आप भी मंत्री बन गए। अवसरवादिता बहुत दिन चलती नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जनता ने आपको जनादेश दिया तो जनता जनादेश वापस लेना भी जानती। इस देश का इतिहास रहा है, इंदिरा गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ इस देश में, इंदिरा गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ इस देश में, लेकिन इंदिरा जी भी चुनाव हारी इस देश में, उनकी पार्टी भी बुरी तरीके से परास्त हुई इस देश में, कथनी और करनी के अंतर में। मैं चाहूंगा आज प्रधानमंत्री जी जवाब दें, जो कश्मीर में उन्होंने समर्थन दिया एक आतंकवादी सरकार बैठा ली है, जो पाकिस्तान परस्त सरकार है, और यह मान के चलिए अमेरिका हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता और पाकिस्तान कभी हमसे हाथ नहीं मिला सकता, ये सत्यता जीवन की मान के चलिए। उस आतंकवादी परस्त सरकार को आपका समर्थन कब तक रहेगा, और जो वहां हो रहा है उस पर केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करेगी? श्रीमान काला धन, हम सब लोग, इन्होंने चुनाव में कह दिया कि 1,80,000 करोड़ रुपए से ऊपर विदेश में काला धन है, और हम वापस लाएंगे तो हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए हिंदुस्तानियों के जमा हो जाएंगे। Yes. No, IMM, no time. No time. IMM एक जो पार्टी है जिसको आप समर्थन दे रहे हैं, उनने आज आपके बारे में जानते हो क्या बोला है? कुंवारों का क्लब है आरएसएस को। आरएसएस को उनने बोला कुंवारों का क्लब है, और आगे क्या बोला हम कहना नहीं चाहते, वो आप समझ लीजिए क्या आगे बोला होगा। मैं श्रीमन कह रहा हूं कि काला धन, आप चिल्ला रहे काला धन हम वापस लाएंगे, बजट सेशन में कह दिया कि नया कानून बनाएंगे, 10 साल की सजा होगी, 7 साल की सजा होगी। Your time is over.
मुख्यमंत्री बोलने That's why I शुरू करें। cautioned you. अभी What तो can I हमने do? शुरुआत करी, अभी तो हम आई नहीं। I know. अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी That's तो what शुरुआत हुई सिमन। I told you only 10 minutes you have to manage in that. What can I do? Simon. There are others. काला धन के लिए मैं तो कहूंगा, अगर आप देश की जनता के सामने सत्य बोल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साफ क्यों नहीं कह देते Okay, काला now- धन एक सपना है, काला धन वापस नहीं आ सकता? क्योंकि अगर काला धन होगा भी, कह चुके तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कह देते? आप साफ साफ कह दीजिए Okay, बस. कि काला धन जिनका था उन्हें निकालने का हमने मौका दे दिया। Okay. अब काला धन कोई वापस नहीं आएगा। Yes. जिनके अकाउंट Is there a GTK? सिमन, मैं क्या करूं? Fine, there are 5 more speakers. At 3 p.m. you have to. तो फिर बेकार ही नाम दिए थे, जिससे बड़ा प्रधानमंत्री जवाब important देते, दो इससे point बोलने से बताया। फायदा क्या होगा? फिर बेकार बोलने आपने का, अच्छा बोला. फिर बोलने से फायदा क्या हुआ सिमन? अभी तो Please. मतलब मुद्दे सारे बाकी, अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं। अभी क्या तो करूं? Keep for future. There will be other occasions. हम कड़वा अगर बोलेंगे तो बुरा लगेगा। Naresh ji, there will be other occasions. Keep for it. Keep it with you. अच्छा, मैं अंत में, चलिए इसे अंत कर देते हैं। मैं सिर्फ इतना आज जरूर चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी मुझे अपनी रिप्लाई दें तो कम से कम हिंदुस्तान की विदेश की नीति के बारे में जरूर बता दें। कभी हम अमेरिका के आगे, कभी हम रूस के साथ, कभी चीन को हम स्वागत कर रहे हैं, पाकिस्तान को माथे पर बैठा रहे हैं। जो सबका होता है, एक किस्सा तुमको सुना दे। एक हिंदू एक मुसलमान, 2 लड़के थे, बड़ी दोस्ती थी, तो दोनों छत पे चढ़ गए। हिंदू ने कहा हमारे भगवान में ज्यादा ताकत है, मुसलमान ने कहा हमारे अल्लाह में बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा चलो दोनों कूदो और अपने भगवान का नाम लेना, अल्लाह का लेना, देखे किसमें ताकत है। हिंदू जब कूदा तो श्रीमान वो नीचे गिरा, उसके हाथ पैर टूट गए। मुसलमान जब कूदा वो सांप बच गया, तो उसने पूछा भाई तुम क्यों बच गए? उसने कहा कि हमारे तो एक ही अल्लाह थे, हमने उनका नाम लिया, उन्होंने हमें बचा दिया। हिंदू बोला हमने तो अपने सारे देवी देवताओं के नाम दे डाले, किसी ने हमको नहीं बचा पाया। तो उन्होंने कहा किसी एक के सगे रहोगे तो बच पाओगे। ऐसा ना हो विदेश नीति हमारे हिंदुओं की तरह हो जाएगी, हम सारे भगवान को रटने लगे और कोई देखे कर लाएगी। Okay. मैंने Okay. All right. ठीक है. Now श्री केसी त्यागी. अब देख लीजिए साहब, केसी त्यागी. एक बात जान लीजिए, हो गया. माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, केसी त्यागी, please. नरेश जी, please. नरेश जी, ठीक है. नरेश जी बस. मैं सिर्फ इतना चाहूंगा नरेश जी मेरे कि प्रार्थना है. प्रधानमंत्री जी इस देश में, नरेश जी इस देश में हिंदुओं के ठेकेदार तुम नहीं हो, हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। हम भी हिंदू हैं, हमसे बड़े क्या हिंदू? नरेश जी अगर तुम हिंदुओं के ठेकेदार हो। बैठिए बैठिए. नरेश जी ठीक है. माननीय नरेश अग्रवाल जी ने यस मंत्री. नहीं मंत्री जी. मंत्री माननीय नरेश अग्रवाल जी ने ना प्लीज. मिस्टर मिनिस्टर. अरे सुनो मिनिस्टर. माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो उदाहरण दिया है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है और उसको स्पंज करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड से निकालना। I will go through the records and explain what is objectionable. नहीं माननीय सभापति जी, हिंदुओं के ठेकेदार अरे नहीं है। देखेगा. ठीक है. No, if there is objectionable, I told you. केसी त्यागी बेचा, ठीक है. गणेश को I will go through the records. भगवान राम को चौराहे पर खड़ा किया। I will go through the जिन्होंने records. भगवान केसी राम को त्यागी. बेचा, नरेश जी वो बात बैठिए. है तो नहीं मानी जाएगी। नरेश जी प्लीज इसमें हमसे बड़ा हिंदू कोई केसी नहीं है। त्यागी. हिंदुओं के ठेकेदार ये नहीं केसी है, त्यागी. इनसे हमें लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन हमने जो बात कही है Okay. बिल्कुल सही कही और मैं चाहूंगा Yes. कि जब प्रधानमंत्री नरेश जी जी बोलने बैठिए. आए
नरेश जी बैठिए प्लीज। That's okay. Sri K.C. Tyagi, please start. Please stand up and start. नरेश जी बैठिए, बैठिए, इतना निवेदन है, प्लीज। नरेश जी, मेरा no इतना time. निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी आके कम से कम विदेश नीति आप बैठिए। You made your हमारे point, देश की बैठिए। विदेश नीति Okay. क्या होगी, इन शब्दों के साथ Yeah, please. हम अपने संशोधनों K.C. पे बल Tyagi, देते हैं। please.